अमर बेल एपिसोड 66। इसने फोन पर भी यह नहीं बताया, बस यही कहा कि वो कुछ फ्रेंड्स के साथ स्पेन में है। इसको बताना चाहिए था ना। अलीजा ने एक बार फिर इनकी हिमायत चाही। मैं कह रही हूँ ना कि वो आएगा तो तुम इससे ये सब कुछ पूछ लेना। तुम मुझे ये बताओ कि किचन कॉर्न सूप बनवाऊं तुम्हारे लिए। नानो ने एक बार फिर बात का मौजू बदल दिया। पता नहीं, जो मर्जी करे। अलीजा ने इनकी बात में दिलचस्पी नहीं ली। ठीक है, बनवा लेती हूँ, मगर तुम पी जरूर लेना। ये ना हो कि परसों की तरह फिर रख छोड़ो। अलीजा ने कुछ नहीं कहा। वो एक बार फिर किसी सोच में मसरूफ थी। नानो, जॉर्ज उमर की बेस्ट फ्रेंड है ना? नानो ने एक गहरा सांस लिया। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो दोनों के बारे में? फर्ज करो, अगर वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है तो भी क्या फर्क पड़ता है? नानो ने इसके माथे पर हाथ रखते हुए नरम आवाज में इससे कहा। मुझे लगता है वो मुझसे ज्यादा इसकी दोस्त है। इसकी बहुत हल्की आवाज में कहा गया जुमला इन तक पहुंच गया। वो 10 साल से इसके साथ है। दोनों स्कूल में इकट्ठे रहे, बाद में एक ही यूनिवर्सिटी में गए। फिर हम उम्र भी हैं। जाहिर है उम्र की इसके साथ ज्यादा अच्छी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। तुम्हारे साथ इसका ताल्लुक और तरह का है। तुम उसकी कजन हो। जाहिर है तुम्हें वो इस तरह से ट्रीट करता है, मगर वो मुझे भी अपना दोस्त कहता है। इसने कहा था मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अलीजा ने बेताबी से कहा। तुम्हारी और इसकी दोस्ती को अभी बहुत थोड़ा वक्त हुआ है। इसका मतलब है वो मेरी परवाह नहीं करता? इसने बर्क रफ्तारी से नतीजा अखज किया। मैंने ये कब कहा? परवाह करता है तो तुम्हारे लिए स्पेन से वापस आ गया। मगर जॉर्ज के साथ इसकी दोस्ती ज्यादा गहरी है। और शायद दोस्ती नहीं है। दोस्ती नहीं है तो फिर क्या है? अलीजा ने कुछ उलझते हुए पूछा। मेरा ख्याल है वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हो सकता है बहुत जल्द शादी कर लें। नानो ने जैसे कुछ सोचते हुए कहा। अलीजा कुछ और कह नहीं सकी। उमर शाम को वहां आया था, मगर इस बार वो अकेला था। जॉर्ज इसके साथ नहीं थी। अलीजा पहले ही लॉन्च में बैठे इसकी मुंतजिर थी। इसने अलीजे को देखते ही बड़ी शगुफ्ती के साथ हाथ उठाते हुए कहा। देख लो अलीजे, मैं अब बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। अलीजे खामोश रही। वो अलीजे के पास सोफे पर आकर बैठ गया और इसने हाथ में पकड़ा हुआ एक बैग इसके सामने टेबल पर रखते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाया हूँ, देख लो। वो क्रिस्टी को इसकी गोद से ले रहा था। अलीजे ने बैग की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा था कि आप चले जाएं। इसकी बात के जवाब में इसने संजीदगी से कहा। उमर ने क्रिस्टी को अपनी गोद में बिठाए हुए इसे देखा और इत्मीनान से कहा। हाँ, कहा तो नहीं था, मगर तुम्हें जॉर्ज का आना अच्छा नहीं लगा था। और क्रिस्टी के सर पर हाथ फेर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं था। अलीजे ने झूठ बोला। उमर इसे देखकर मुस्कुराया और एक बार फिर क्रिस्टी के सर पर हाथ फेरने लगा। वो इसके जवाब का इंतजार करती रही, लेकिन जब इसने कुछ नहीं कहा तो अलीजा ने एक बार फिर इसे मुतवज्जा किया। मैंने आपसे कुछ कहा है। अलीजे, तुम्हारा चेहरा सब कहानी कह देता है। वो इसका चेहरा देखते हुए कह रहा था। ये सब कुछ बता देता है, तुम्हारी पसंद की, नापसंद की। तुम कुछ भी छुपा नहीं सकती। तुम्हारी राय, तुम्हारे एहसास, सब कुछ तुम्हारे चेहरे पर आ जाते हैं। मैं क्या, कोई भी तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता है। जैसे इस वक्त तुम्हारा चेहरा ये कह रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। जहां तक मेरी सुबह की रीडिंग की बात है, तो वो भी गलत नहीं थी। सिर्फ मैं नहीं, जॉर्ज ने भी यही महसूस किया था कि तुम इसके आने पर खुश नहीं हो। इसलिए फिर हमने यही तय किया कि होटल चले जाएं। क्रिस्टी अब उमर के शर्ट के साथ अपना सर रगड़ रही थी। अलीजा एकदम नाराज हो गई। जॉर्ज ने आपसे मेरे बारे में कोई गलत बात कही होगी। वो जानबूझकर चाहती है कि आप मेरे बारे में बुरा सोचें। इसने मुझसे तुम्हारे बारे में कोई बुरी बात नहीं की, और ना ही वो ये चाहती है कि मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोचूं। इसने तुम्हारे बारे में मुझसे कहा था, अलीजा इज अ प्रिटी गर्ल, आई लाइक हर। अलीजा चंद लम्हों तक कुछ भी नहीं कह पाई। लेकिन इन्होंने आपसे ये क्यों कहा कि मुझे इनका आना अच्छा नहीं लगा? वो आपसे ये कहती है कि वो मुझे पसंद करती है, मगर मेरे बारे में कहती है कि मैं इन्हें पसंद नहीं करती। वो बहुत चालाक है। उमर ने इसे देखा। इस बार वाज़िया तौर पर इसके चेहरे पर
नापसंदगी थी। जॉर्ज मेरी दोस्त है और मैं ये कभी पसंद नहीं करूंगा कि कोई मेरे दोस्तों के बारे में फजूल तबसरा करे। अलीजा ने बेयकीनी से इसे देखा, फिर वो रोहानसी हो गई। इसने एक झटके से क्रिस्टी को उमर की गोद से खींच लिया। उमर ने चंद लम्हों के अंदर इसकी आंखों को मोटे मोटे आंसुओं से भरते देखा और फिर वो पांव पटकते हुए कुछ कहे बगैर लॉन्च से चली गई। उमर इसके पीछे नहीं आया। वो खामोशी से लॉन्च की खिड़कियों से इसे लॉन में जाता देखता रहा। वो आधा घंटा लॉन में बैठकर रोती रही। फिर मुलाजिम इसे चाय के लिए बुलवाने आया। मुझे नहीं पीनी, इसने साफ इनकार कर दिया। वो जानती थी मुलाजिम अंदर जाकर इसका जवाब ऐसे ही पहुंचा देगा और फिर इसे तवक्को थी कि उमर या नानो में से कोई खुद इसे लेने आएगा या फिर मुलाजिम को दोबारा भेजा जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। मुलाजिम दोबारा आया, ना ही उमर या नानो में से कोई इसे बुलाने आया। वो और दिल गिरफ्तार हुई। इसके आंसू आहिस्ता आहिस्ता खुद ही थम गए। शाम कुछ और ढली और लान में तरीकी उतरने लगी, मगर वो वहीं बैठी रही। बिलाखिर इसने उमर को पोर्टिक में निकलते देखा। वो बेख्तियार खुश हुई। इसका ख्याल था कि वो इसे मनाने के लिए आया था, मगर ऐसा नहीं था। उमर लॉन की तरफ देखे बगैर पोर्टियो में खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अलीसे को जैसे करंट लगा। क्या वो वापस जा रहा है? मगर इसने तो रात का खाना भी नहीं खाया। वो बेचैन हो गई। इसे तवक्को थी कि वो रात के खाने तक रुकेगा, मगर क्रिस्टी लॉन में फिर रही थी। उमर को लॉन से बाहर निकलता देखकर वो भागती हुई इसकी तरफ गई। उमर ने गाड़ी के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था जब वो इसके करीब पहुंच गई और इसकी टांगों से अपना जिस्म रगड़ने लगी। अलीजा ने उमर को रुकते देखा। इसने झुककर क्रिस्टी को गोद में उठा लिया। फिर अलीजा ने इसे पलटते देखा। वो ब्लॉन की तरफ देख रहा था। फिर अलीजा ने इसे अपनी जानब आते देखा। इसके करीब आने पर अलीजा ने अपनी नाराजगी को बिलाए ताक रखते हुए पूछा, आप जा रहे हैं? हाँ। उमर ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। क्रिस्टी को इसने दूसरे बाजू में पकड़ा हुआ था। खाने के लिए नहीं रुकेंगे? अलीजा ने इसके हाथ को नजरअंदाज करते हुए मायूसी से कहा, नहीं। अलीजा ने इसके बढ़े हुए हाथ को देखा और फिर अपना हाथ बढ़ा दिया। इसका ख्याल था वो इससे हाथ मिलाना चाहता था, मगर ऐसा नहीं था। उमर ने इसका हाथ पकड़कर खींचा। उठ जाओ अलीजे, वो नरम आवाज में कह रहा था। अलीजे इसके हाथ को पकड़कर खड़ी हो गई। नाराजगी खत्म हो गई तुम्हारी? वो अब इससे पूछ रहा था। मैं नाराज नहीं हूं, आप नाराज हैं। वॉकआउट तुमने किया था, आप भी तो कर रहे हैं। वो इस बार इसकी बात पर मुस्कुराया। हाँ, मैं भी कर रहा हूँ, मगर यह एहतजाज नहीं है। और जहां तक तुमसे खफगी का ताल्लुक है, तो मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं हो सकता। फिर आप खाना खाए बगैर क्यों जा रहे हैं? अलीजा ने फौरन कहा, क्योंकि मुझे जॉर्ज के साथ खाना खाना है। वो इसका चेहरा देख कर रह गई। वो क्रिस्टी को इसकी तरफ बढ़ा रहा था। अलीजे ने बेदिली के आलम में क्रिस्टी को पकड़ लिया। आपके लिए जॉर्ज बहुत अहम है, मेरे लिए तुम भी बहुत अहम हो। उमर ने इसकी बात के जवाब में बिला तामल कहा, मगर जॉर्ज जितनी नहीं। इसकी आवाज में मायूसी थी। अगर तुम मेरे लिए कम अहम होती तो मैं तुम्हारे कहने पर यूं फौरन ना आ जाता। अपना मुआवजा किसी दूसरे से मत करो। मेरे लिए जो तुम हो वो तुम हो। वो खुश नहीं हुई। और जो जॉर्ज है वो जॉर्ज है। हाँ, उमर ने एक बार फिर बिला तामल कहा। एक दूसरे के साथ चलते हुए वो लॉन से बाहर आने लगी। आप और वो दोनों यहाँ आ जाएं, होटल में ना रहें, अलीजा ने इससे कहा। नहीं, अब नहीं, उमर ने कतई लहजे में कहा। क्यों? जो लोग मुझसे वाबस्ता हों, मैं इनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर किसी को मुझे इज्जत देनी है, मुझसे पहले इन लोगों को देनी होगी जो मुझसे मुंसलिक है। मुझे जॉर्ज के साथ तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं लगा, और एक बार वापस ले जाने के बाद मैं इसे दोबारा रहने के लिए तो यहाँ नहीं लाऊंगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये जॉर्ज की इंसल्ट होगी, और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने इनकी इंसल्ट नहीं की, इसने कमजोर लहजे में कहा। हाँ, मगर तुमने ये जरूर जाहिर किया कि तुम इसे नापसंद करती हो। मैं इनसे एक्सक्यूज कर लूंगी। अली से चलते चलते रुक गई। और मैं ये भी कभी नहीं चाहूंगा। मैं तुमको डिग्रेड नहीं कर सकता। मुझे इसमें भी अपनी बेइज्जती महसूस होगी। इसके लहजे में साफ कोई थी। वो कुछ देर इसे देखती रही, फिर इसने कहा,
آپ جارج سے محبت کرتے ہیں؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس لیے اسے ناپسند کر رہی ہو تم؟ اس کے بات کے جواب میں اس نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا۔ علیزہ نے کرسٹی کو زمین پر اتار دیا۔ وہ جانتی تھی عمر کو اس کے جواب کی ضرورت نہیں۔ اس کا ہر جواب بقول عمر اس کے چہرے پر تحریر ہوتا تھا، اور عمر کو یقیناً وہ جواب مل گیا تھا۔ وہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے؟ اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، عمر نے بلا تامل کہا۔ پھر آپ اس سے شادی کر لیں۔ مجھے تو سڑک پر چلتی ہوئی ہر خوبصورت لڑکی اچھی لگتی ہے، کیا سب سے شادی کر لوں؟ میں جارج کی بات کر رہی ہوں۔ عمر نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم کو اور جارج کو کچھ دیر اکٹھے بیٹھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ وقت گزارو گی تو اتنا ناپسند نہیں کرو گی اسے، اور اگر صرف اس لیے ناپسند کر رہی ہو کہ میں اسے پسند کرتا ہوں تو پھر تم یہ جان لینا چاہیے کہ میں ہمیشہ اسے پسند کرتا رہوں گا۔ میں اپنے دوست اور دشمن کبھی نہیں بدلتا۔ وہ میری دوست تھی، دوست ہے، اور ہمیشہ دوست ہی رہے گی۔ عمر نے کسی لگے لپٹی کے بغیر کہا۔ علیزہ نے پہلی دفعہ اس کو اس موڈ میں دیکھا تھا۔ پچھلے کئی ماہ سے وہ مسلسل اس کے ناز اٹھاتا رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ علیزہ کی ناپسندگی کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسری ترجیح کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ عمر ہر چیز میں اس کی پسند ناپسند کو مد نظر رکھتا تھا۔ وہ کھانے کی کوئی ڈش ہو یا پھر خریدے جانے والی کوئی چیز، کوئی پکنک پوائنٹ ہو یا پھر کسی چیز کے بارے میں رائے، عمر بڑی آسانی سے اس کی بات مان لیا کرتا تھا۔ شاید لاشعوری طور پر علیزہ نے یہ سوچا تھا کہ وہ جارج کے لیے ناپسندگی کا اظہار کرے گی تو عمر بھی ایسا ہی کرے گا، مگر پہلی بار یہ نہیں ہوا تھا۔ ہم لوگ کل 2-4 جگہوں پر جا رہے ہیں، تم چلو گی؟ وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ یقیناً وہ جارج کو شہر کی سیر کروانا چاہتا تھا۔ جاری رک جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دیں پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔